अभी जो ज़मीर अहमद ख़ान साहब पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो वक्ल लीगा कम्युनिटी को टारगेट किए, एक किसी मज़हब को टारगेट किए करके, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज़मीर अहमद ख़ान साहब कोई कौम देखकर, रिलीजन देखकर खिदमत नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पर ही खिदमत करते हो। देखिए, बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और कुमारस्वामी के दोस्त भी हैं। ऐसा नहीं पार्टी बदल लिए तो दोस्ती तो ख़त्म नहीं होती, इसीलिए उन्होंने ये बात वक्ल लीगा कम्युनिटी को तो नहीं बोली। उन्होंने हिजाब के मसले पर कहा था कि मुझे हिजाब से कोई मतलब नहीं है, कुमारस्वामी साहब ने कहा था। पर ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने ये कहा कि जब आपको हिजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं तो आपको फिर हमारे वोट से भी क्या भी मतलब नहीं होना चाहिए, मुस्लिम ख़वातीन के। तो जब आपको हमारे ख़वातीन का वोट नहीं होना चाहिए तो आपने चंदपटना में आप हमारे ख़वातीन का वोट मांग रहे थे, तो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने ये कहा कि हम आपके ख़ानदान को ख़रीद लेंगे। कम्युनिटी को, किसी तबके को उन्होंने टारगेट नहीं किया अपनी स्पीच के अंदर। अभी तो वो तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देखेगा, उन्हें समन्स भी किया गया है, देखेंगे क्या होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब हमारे कौम के इतने बड़े लीडर, आवाम में इतने बड़े लीडर, इतने फेमस हैं और सोशल वर्क में भी उनका कोई बहुत आला है, सोशल वर्क में भी, तो इतना काम किए, इतना ये कर रहे हैं। अभी बस एक बात वो बोल दिए तो इतना बड़ा हंगामा मचा रहे हैं जनता दल वाले, क्योंकि इलेक्शन का वक्त था। अभी ये बात को ज़्यादा तूल देने की भी ज़रूरत नहीं थी, अभी इतना उरूज पर ले लिए बात को ये कि कैसा ज़मीर अहमद ख़ान साहब ऐसा बोले वैसा बोले करके। ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, हमारी कौम के लिए भी किया और आवाम के लिए भी बहुत काम किया, चाहे वो मुसलमान बच्चों की शादियों से लेकर हो, दूसरे बच्चों की, दूसरे कौम की लड़कियों की शादियों के ताल्लुक़ से भी हो, और तमाम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी हो, और दीगर मसले भी जितने हों, सब में ज़मीर अहमद ख़ान साहब ने बहुत काम किया है। जैसे बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब को हाउसिंग मिनिस्ट्री दी गई है, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर वो कई घर लोगों को अलॉट कर रहे हैं। अभी तक 30 पर 6,000 घर ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोगों को। तो ऐसे कौम की बहुत खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। अभी क्या है, जेडीएस वाले इस मामले को बहुत ज़्यादा ही तूल दे रहे हैं और इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो जेडीएस वालों को ऐसी गंदी राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक सीनियर लीडर के अगेंस्ट केसेस बुक करने से तो कुछ नहीं होता। अभी वो एक जो बदमाश ज़मीर अहमद ख़ान साहब के बारे में जो भी गलत सलत जो भी बयानी किया है, उसने बहुत गलत सलत उनके बारे में बोला। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया उसके ख़िलाफ़, उसको फ़ौरन अरेस्ट किया। क्या नाम है? पुनीत करेहल्ली के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है पुलिस ने। तो ऐसे कई लोग आ रहे हैं जो हमारे लीडर के ख़िलाफ़, आपके लीडर के ख़िलाफ़ बहुत बातें कर रहे हैं। तो हमें ऐसे दौर के अंदर हमें इत्तेहाद की मिसाल बनना चाहिए और मुत्तफ़िक़ होना चाहिए हमारे लीडर के साथ। देखिए, देवेगौड़ा साहब जैसे कि कुमारस्वामी के वालिद भी हैं, वो तो एक 100% जेन्युइन और सेक्युलर लीडर हैं। जो कुमारस्वामी है, जब हिजाब का मसला आया कर्नाटका में, तो कुमारस्वामी ने इसे अपोज़ किया और कहा मुझे हिजाब से कोई मसला, मुझे हिजाब से कोई वास्ता नहीं है। तो जब आपको हमारे मुस्लिम ख़वातीन के हिजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो फिर आपको हमारे वोट भी लेना नहीं चाहिए। ऐसे ही चंदपटना के अंदर मुझे पूरा भरोसा है, चंदपटना के और जो दीगर सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी आवाम से कि 23 तारीख़ के दिन चंदपटना की आवाम मुँह तोड़ जवाब देगी। जब रियासत कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत थी तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट 1200 करोड़ था। तो जब कांग्रेस की हुकूमत आई रियासत कर्नाटका में, तो बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान साहब ऐसे लीडर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट को 3700 करोड़ तक लेकर गए। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो चामराजपेट की ईदगाह का मसला था, उसमें भी केस लड़कर मुसलमानों के लिए ईदगाह को बचाए। ज़मीर अहमद ख़ान साहब के साथ रहिए, उनके साथ उनका साथ दीजिए। हमारे कौम के और आवाम के लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनका आप साथ दीजिए। और कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें जैसे कि समन भी किया गया है तो क़ानून अपना काम करेगा। अगर गलत है तो मैं तो क़ानून के बीच में कुछ भी, क़ानून के दरमियान में कुछ नहीं बोल सकता। क़ानून अपना काम करे।